Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss our very important topic which is recurrence relation. Recurrence relation क्या होता है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो एक सीक्वेंस को डिफाइन करती है, बट जो वो सीक्वेंस होती है वो डिपेंड करती है उसके प्रीवियस टर्म्स पे. प्रीवियस टर्म का मतलब अगर हम 1 to 2 to 3 जा रहे हैं तो जो 3 का आउटकम होगा वो हमेशा डिपेंड करे अपने प्रीवियस आउटकम पे. मतलब 2 जैसे परफॉर्म करेगा हमारा 3 भी वैसे ही परफॉर्म करेगा. मतलब ये क्या करता है, ये मॉडल करता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को जो रिकर्सिव एल्गोरिथम्स के बेसिस पे काम करती है. ये जो रिकर्सिव रिलेशन होता है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? ए एन इज एफ एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस वन तक चलता रहता है. और जो ये एफ के डिफाइन करता है रिलेशनशिप बताता है करंट टर्म के बीच में और उसके प्रीवियस टर्म के बीच में. अगर हम इसके सीक्वेंस की बात करें, सिग्निफिकेंस की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस में यूज होता है. जब हमें डिवाइड एंड कंक्योर एल्गोरिथम्स को यूज करते हैं जैसे क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, इन सबको यूज करना होता है तब हम रिकर्सन रिलेशन को यूज करते हैं. ये क्या करता है, रिकर्शन जो होता है ना वो बेसिकली इक्वेशन या इनइक्वालिटी के बारे में बताता है. और इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है टी एन इज ए रेज टू पावर टी एन बाई बी प्लस एफ एन. और इसको हम सॉल्व करके क्या बना सकते हैं? 2t a n बाई हाफ प्लस एन. ये एनालिसिस करता है रिकर्जन एल्गोरिदम के बारे में और ये बताता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग के ट्रांजिशंस के बारे में. अगर हम इसके आगे और डिटेल के बारे में पढ़े तो हम इसको यूज करते हैं फिबोनाची सीक्वेंस में, फैक्टोरियल निकालने के लिए, मर्ज सॉर्ट में, बाइनरी, क्योंकि इसके अंदर हम डिवाइड एंड कंक्योर अप्रोचेस को यूज करते हैं. इसकी नीड क्यों हुई? जब हमें एल्गोरिदम को एनालिसिस करने में यूजफुल चाहिए थी, ये परफॉर्मेंस के कंपैरिजन के लिए यूजफुल हुई है बहुत ज्यादा, और ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है. अब रिकर्जन रिलेशंस को एस्टैब्लिश करने में हम बेसिकली 3 मेथड्स को हम यूज करते हैं. फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड इज रेकरेंस ट्री मेथड एंड थर्ड इज मास्टर थ्योरम. फर्स्टली हम देखेंगे व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? इसके अंदर हम गेस करते हैं हमारे सॉल्यूशन के लिए कि वो जो हमने मैथमेटिकली जो हमने गेस किया है वो करेक्ट है या नहीं है. हमें पता है कि मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ज्यादा लेट स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं. हम इसको पहले लेट कर लेते हैं कि वो सही है या नहीं है, उसके बाद उसको कॉन्ट्राडिक्ट वगैरह करते हैं कि हाँ ये हमने जो पहले लेट किया था वो रॉन्ग था, उसके बाद हम ऐसे रिलेशंस को एस्टैब्लिश कर लेते हैं. तो अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके कोई एग्जांपल की अगर बात करें तो वो हम आगे देखेंगे. तो सबसे पहले अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखी है विच इज टी एन इज 2t n बाई 2 प्लस एन. अब हम इसके ना कोई जनरल फॉर्म बनाने के हम कैसे कोई भी जनरल फॉर्मूला इससे एस्टैब्लिश कर सकते हैं. तो फर्स्टली मान लो हमारे पास ये इक्वेशन थी. अब हमें हम पे सब गिवन है बट हमें n बाई 2 नहीं पता. तो हम क्या करेंगे, इस n बाई 2 को हाफ कर देंगे. मतलब इसकी इक्वेशन के हम क्या करेंगे, इस n को ना रिप्लेस कर देंगे. मतलब हम n को रिप्लेस कर देंगे बाय n बाई 2, रिप्लेस कर लेंगे. रिप्लेस करने से क्या होगा, हमारा जो t, इसको n को हम रिप्लेस कर दिया n बाई 2 से, तो हमारे पास t n बाई 2 आ गया 2t. अब n बाई 2, n को रिप्लेस किया था n बाई 2 से, मतलब n बाई 2 और नीचे का हाफ एज इट इज n बाई हाफ. तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी 2t n बाई 4 प्लस n. सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब हमारे पास n बाई 4 आ गया, अब हमें n बाई 4 भी नहीं पता, तो हम क्या करेंगे दोबारा से n को रिप्लेस करेंगे. रिप्लेस n बाई 4, एक इक्वेशन हमारे पास ये बनी थी. अब n बाई 4 से अगर हम इसको रिप्लेस करें तो हमारे पास t n बाई 4 क्या बन जाएगा 2t n बाई 2 इंटू n बाई 4 प्लस n. तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2t n बाई 8 बन जाएगा प्लस n. ऐसे ऐसे करते करते हमारे पास एक जनरल फॉर्म एस्टैब्लिश होगी जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये ना सिग्निफिकेंटली जो हमारा नीचे वाला नंबर है ना वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहा है जब हम इस फैक्टर को चेंज कर रहे हैं. बट अगर इस फैक्टर की बात करें, हमने n बाई 2 निकाल लिया. अब इस n बाई 2 को अगर हम पुट करें इसके अंदर तो हमारे पास t n क्या बन जाएगा, t n इज 2t और हमारे पास n बाई 2 क्या बना था पूरा 2t n बाई 4 प्लस n, और वो n तो एज इट इज था तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2 प्लस 4t n बाई 4 प्लस 2n. हमारे पास ये बन जाएगा. सिमिलरली अगर हम n बाई 4 की बात करें, इसको भी अगर हम tn के अंदर पुट करें तो हमारे पास वो क्या बन जाएगा t n इज इक्वल टू, अब उसके अंदर हमने उसको अगर पुट कर दिया तो हमारे ये बन जाएगा. जब हमने n बाई 4 को पुट कर दिया हमारी जनरल वाली इक्वेशन के अंदर तो हम इसको तो ये लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं t प्लस n बाई 2 का स्क्वायर प्लस 2n लिख सकते हैं इसको. सिमिलरली हम इसको भी ये लिख सकते हैं 2 का क्यूब अपॉन n बाई 2 क्यूब प्लस 3n. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. तो इसकी अगर हम जनरल फॉर्म अगर हम लिखे कि इसका जनरल फॉर्म हमारे पास क्या बन जाएगा, वो हमारे पास बन जाएगा 2i, अगर हम इसको i ले t n बाई 2i प्लस आई एन, क्योंकि ये भी हमारा सिग्निफिकेंटली पावर के साथ चेंज हो रहा है तो हमारा ये तो हमारा पूरा फॉर्म बन जाएगा, पूरा जनरल फॉर्म बन जाएगा. तो ऐसे तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके सिग्निफिकेंटली जनरल फॉर्म को एस्टैब्लिश कर सकते हैं लाइक दिस. ऐसे ऐसे हम करके इसके जनरल फॉर्म को एस्टैब्लिश कर लिया, ये हमारी जनरल फॉर्म बन गई. अब हम आगे देखेंगे इसकी आगे इक्वेशंस.
अब हमें पता है हमारे फंक्शन के अंदर हमारे पे 2it बन रहा था, तो n/2i को हम 1 अगर लिखें और वो अगर हमारा 1 राइट हैंड साइड हम लेके जाएं तो हमारा log इधर उधर होके जो हमारा लास्ट में जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो हमारी बनेगी tn इज n + n log 2n, और इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आपस क्या हो जाएगी on log n। तो अब हम आगे इक्वेशंस पे देखते हैं कि ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसके अंदर हमारा जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो बहुत ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो डिवाइड एंड कंक्योर एल्गोरिथम्स के अंदर, एक जब हमें रेकरेंस हमारी फॉर्म्स होती है बहुत ज्यादा सीधी होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, तब हम इसको यूज करते हैं। जब हमें वेरीफाई करना होता है हमारे क्लोज फॉर्म सॉल्यूशंस को, तब हम इसको यूज करते हैं हमारे इररेगुलर केसेस के अंदर। जब हमारे मास्टर थ्योरम्स हो गए, आइटरेटिव मॉडल्स हो गए, जब हम इनको अप्लाई नहीं कर पाते ना, तब हम मास्टर थ्योरम को यूज करते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड भी ना हमारे 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड सेकंड बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं हमारे टर्म को इनटू द नेक्स्ट टर्म। मतलब अगर हमारे पास 1, 2 और 3 है तो इसका जो आउटपुट होगा हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 के अंदर, 2 के आउटपुट को सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 के अंदर, तो ऐसे सो ऑन चलता रहता है। बट बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है, हम 3 के आउटपुट को 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 के मतलब ये बैकवर्ड सीक्वेंस, प्रीवियस के अंदर हम उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसकी लिमिटेशन क्या होती है, इसके ये सारा गैस वर्क पे काम होता है, तो हमें जो सोल्यूशन हो वो ऑप्टिमाइज्ड है नहीं है, वो गारंटेड नहीं होता। ये ना तो हमें गाइडलाइंस बताता कि जो हमारा गैस है वो एक्यूरेट है भी या नहीं है, ना ये हमें बताते कि जो हमारा सोल्यूशन है वो प्रिसाइज है या नहीं है, मतलब क्योंकि वो सारा अप्रोक्सीमेशन में चल रहा होता है काम, और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल भी नहीं होता। तो ये सारी इसकी लिमिटेशंस के अंदर आ जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिकर्शन रिलेशन पार्ट इन सब्स्टिट्यूशन मेथड। कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।